ओके। तो बच्चों लास्ट लेक्चर में हमने पुली सिस्टम का केस 2 देख लिया था। पुली भी हमने पढ़ी थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं, हम लोग सारे केस देखेंगे। ओके, हम लोग सारे केस देखेंगे पुली के कौन कौन से केस हैं। एक अब हमारे पास थर्ड केस है, केस नंबर 3। ओके, आज हम लोग और एक्स्ट्रा केसेस देखेंगे और वो केसेस खत्म हो उसके बाद आपके सम्स लगने और लग जाएंगे। ओके, और इसके लिए आपको प्रैक्टिस ज्यादा करनी है, ठीक है। थोड़ी सी प्रैक्टिस बढ़ाओ और बस, और कुछ भी नहीं है, प्रैक्टिस का खेल है, कुछ भी नहीं है। ओके, तो कई बच्चे हम मुझे कह रहे थे सर थोड़ा सा नहीं हो रहा है। तो नहीं होना उसका एक ही कंसेप्ट है बच्चों, प्रैक्टिस, बस, और कोई लॉजिक नहीं, और कोई लॉजिक नहीं। मेरा यही लॉजिक है और फिजिक्स का भी यही लॉजिक है, प्रैक्टिस करते रहिए। चलो, फ्रिक्शनलेस सरफेस पे हम लोग तीसरा केस देख रहे हैं, थर्ड केस। तो थर्ड केस में बच्चों इसको M1 बोला गया, इसको M2 बोला गया, और यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है और ये सिस्टम ऐसे नीचे गिर रही A से, तो ये भी A से चलेगा भाई। इस पॉइंट पे अगर मैंने टेंशन T माना, बताओ इस पॉइंट पे कितना टेंशन, चलो मैसेज करो। T, वेरी गुड मिस्टर, वेरी गुड। T टेंशन, T टेंशन, क्योंकि स्ट्रिंग सेम। वेरी गुड स्नेहा, अगर स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहता है, यही तो फंडा है भाई। स्ट्रिंग सेम है तो टेंशन सेम रहता है। तो इसमें क्वेश्चन क्या है, इसमें क्वेश्चन ये है कि एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम एंड टेंशन इन द स्ट्रिंग, ये दोनों आपको निकालने हैं, एक्सेलरेशन एंड टेंशन। तो क्या करेंगे बच्चों सॉल्यूशन में हम क्या करेंगे, सोचो। हम लोग FBD का ट्राई करेंगे, FBD का ट्राई करेंगे। चलो ठीक है, इसका मास M1 है तो वेट M1G होगा, इसका मास M2 है तो वेट M2G होगा। अब यहां पे जब नीचे गिरेगा तो अलोंग दिस लाइन कितने फोर्स लग रहे हैं, तो सिर्फ M2G। ये T और ये T एक दूसरे को कट कर देंगे और यहाँ पे कोई फोर्स है नहीं। ये थोड़ा सा स्पेशल केस है, जो आपका जो मानना था कि जो हम लोग अभी तक देख रहे थे पुली सिस्टम में कि भाई इधर है और इधर है, ये M1G है, ये M2G है, यानी M2 और ये M1, तो फोर्स M2G है और ये M1G है। तो अगर इधर गिर रही है सिस्टम, ये ऊपर आ रही है, ये नीचे आ रही है, तो एक्सेलरेशन कितना लिखा जाएगा, M2G माइनस M1G अपॉन M1 प्लस M2। ये हमने पढ़ा था। M2G फोर्स उसी लाइन में ऑपोजिट में M1G, तो माइनस करना है टोटल फोर्स। पर यहां पे बच्चों उसी लाइन में ये M1G नहीं है, वो तो इधर है और यहाँ पे फ्रिक्शन तो है ही नहीं। तो फ्रिक्शन होता तो ये M1G अपना रोल अदा करता, पर फ्रिक्शन अभी पड़े नहीं। तो हमारा जो एक्सेलरेशन हो जाएगा बच्चे, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास, वो क्या रहेगा, टोटल फोर्स इज M2G, टोटल मास इज M1 प्लस M2। अरे हाँ के ना बच्चों, we have to consider the force along the acceleration, here M2G is along the acceleration, here M1G is not along the acceleration, और इसीलिए उसको गिना नहीं जाएगा। बोलो समझ में आया बच्चों, यस और नो? यस मीत, वेरी गुड, समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल क्लियर, बिल्कुल क्लियर। यस यस, यानी सिर्फ लड़कों को समझ में आ रहा है क्या? लड़कियां भी मैसेज करो भाई। एक बैच में लड़कियां मैसेज करती हैं, एक बैच में लड़के मैसेज करते हैं। 12th गुजराती में सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां मैसेज करती हैं, 11th इंग्लिश में सिर्फ लड़के ही लड़के मैसेज कर रहे हैं। यानी तुम लोगों ने पार्ट निकालने लगता है। हाँ, अभी स्नेहा का एक मैसेज आया था, यस, क्रिस्टा का भी आ गया, वेरी गुड। समझ में न आए तो मैसेज करो,
और सिंपल लल्लू कंसेप्ट, दिस इज कॉल्ड लल्लू लाल, वेरी लल्लू। अलोंग द स्ट्रिंग देखना है, अलोंग द एक्सेलरेशन देखना है, टोटल फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन में इधर m2g, इधर t, ये t इधर, तो ये दोनों एक दूसरे को, टेंशन का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि टेंशन है ना वो जीरो हो जाता है टोटल करोगे आप। हाँ क्यों बच्चों जीरो हो जाता है? आप कहोगे सर ये टेंशन इधर, ये टेंशन इधर, कहां से जीरो? अरे भाई इस पुली की भी तो सोचिए, इस पे टेंशन इधर लगेगा, इधर सोचोगे तो इधर लगेगा भाई। अब बताओ ये टीटी एक दूसरे को टाटा करेंगे, ये टीटी एक दूसरे को टाटा करेंगे, तो ये टीटी टीटी टाटा टाटा हो गया, तो बचा क्या m2g अलोंग द एक्सेलरेशन। हाँ के ना, अभी जो बच्चे बोल रहे थे समझ में आ गया सर, उनको ये कंसेप्ट पता नहीं था, उन्होंने ऐसा माना, सर ने बोला टेंशन नहीं ध्यान में लेना तो नहीं लेना, पर क्यों नहीं लेना समझ में आया। यहाँ पे भी अलोंग द लाइन और स्ट्रिंग, ये टी टी ऑपोजिट डायरेक्शन कट, ये टी टी ऑपोजिट डायरेक्शन कट, एक टी इधर था एक टी इधर था, तो वो कट नहीं होगा। एक टी हमने बताया था इधर है, दूसरा टी इधर है, तो ये एक दूसरे की इफेक्ट को नहीं कैंसिल करेंगे। हाँ पर क्यों कैंसिल हो रहा है ये पता चल रहा है। अब बच्चों मैसेज करो यस और नो फटाफट। हाँ अब समझ में आया। अब दूसरा टेंशन निकालते भाई, आओ भाई एफबीडी लो। कौन सा एफबीडी लोगे, M1 या F2? चलो बताओ। ABD ऑफ M1 और 2, वेरी बैड वेरी बैड। 1 का लेना चाहिए 2 का नहीं, 1 का लेना चाहिए FBD। क्यों बच्चों? देखो बच्चों उसमें सिर्फ एक फोर्स टेंशन है, इसमें M2G भी है और टेंशन है, सो दैट वी हैव टू consider 2 forces, but in this M1 only 1 force, and which is tension, which is required to here. Okay, we have to find out tension, so that we have to use FBD of M1, which is very simple, T है, तो वही न्यूटन सेकेंड लॉ लगाओ, खत्म। समीशन F, टोटल फोर्स कितना अलोंग द एक्सेलरेशन, टेंशन T, जो इसकी डायरेक्शन इसलिए पॉजिटिव, और कोई फोर्स है ही नहीं। M1 इंटू ए की वैल्यू M2G अपॉन M1 प्लस M2। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो जल्दी, माइक ऑफ रखो अपना। किसी का माइक ऑन था बच्चों की? आ गया ना दोनों? यस, समझ में आ गया? यस यस, वेरी गुड। मैसेज करते रहो, मैसेज करते रहो। यस, केस 4 देख लेते हैं। अच्छा, इसमें एक और चीज मैं आपको बता देता हूं। ये केस से पहले यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं। एक चीज और देखो, जैसे ये सिस्टम नीचे गिरेगी, यहाँ पे ये जो पुली के साथ ये जो पार्ट कनेक्टेड है, यहाँ पे रिएक्शन फोर्स जनरेट होगा। क्यों रिएक्शन जनरेट होगा? क्योंकि इधर भी टेंशन इधर भी टेंशन, तो अगर मान लो ये बहुत ज्यादा मास हो तो कई बार पुली टूट भी सकती है। अब टूटेगी किसी फोर्स के कारण, तो पुली पे फोर्स लग रहा है, तो देखो यहाँ पे ध्यान देना है, पुली, फोर्स ऑन पुली, ये भी पूछा जा सकता है। उसके लिए आप पुली को फील कीजिए। यहाँ पे पुली पे टेंशन T है, इधर भी टेंशन T है, सिर्फ पुली की बात कर रहे हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप जब निकालोगे तो बच्चों इधर निकलेगा, दैट इज R एंड दैट इज √2T, क्योंकि
टी और टी के बीच में एंगल कितना है 90, तो उसका रिजल्टेंट क्या होगा √2t। बोलो समझ में आया बच्चों? हाँ कि ना? यस और नो मैसेज करो। हाँ, ये भी पूछा जा सकता है। रिएक्शन फ्रॉम द सरफेस, कुछ भी, फोर्स ऑन पुली, तो ये आपका रिजल्टेंट आपको √2t, टी ये मिला है, रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। पक्का? सही है भाई? चलो ठीक, इसकी बात कर लेता हूं। अब ये सिस्टम आपको किधर गिरती हुई लेनी है, फ्रिक्शन तो अभी पड़े नहीं, फ्रिक्शन लेस है, किधर गिरती हुई लेनी है? हम इधर ही गिरा देते इसको। हम लोग मान लेते हैं m2 बड़ा है m1 से, तो ये इधर गिरेगी भाई, a एक्सेलरेशन से। तो ये कहाँ जाएगा? ऊपर भाई। और ये कितना एक्सेलरेशन महसूस करेगा? a, सभी a एक्सेलरेशन से पूरी सिस्टम ऐसे जाएगी। अच्छा चलो बताओ, यहाँ पे टेंशन कितना लिया मैंने? अगर मैंने बोला इसको t, इसको भी t नहीं बोलेंगे क्योंकि ये स्ट्रिंग अलग है, तो इसको t1 बोलता हूं, तो इसको मैं t2 बोलता हूं। m1 के ऊपर t1, m2 के ऊपर t2। चलो यहाँ पे बताओ t2 या t1? चलो फटाफट मैसेज करो। चलो देखते कौन फास्ट मैसेज करता है, t2 या t1? t2। गलत जवाब सर, गलत जवाब, t2 आएगा भाई। देख, स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। यहाँ पे इस पॉइंट पे इधर टेंशन लगेगा t1, क्योंकि स्ट्रिंग सेम तो टेंशन सेम। आया के लिए बताओ? यस। अब सॉल्यूशन में एक्सेलरेशन और टेंशन ही निकालने रहते। चलो तो सॉल्यूशन करते हैं। पहला एक्सेलरेशन, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास। तो फोर्स यहां पे कितना लगेगा भाई? m2g। इसका कितना लगेगा? m कैपिटल इंटू g। इसका कितना लगेगा? वेट फोर्स m1g। बताओ कौन सा फोर्स नहीं गिनना है हमें इन आवर कैलकुलेशन ऑफ एक्सेलरेशन अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ? कौन सा फोर्स नहीं गिनना है? यस, राइट आंसर, कैपिटल mg को नहीं गिनना है, बिकॉज इट इज नॉट अलोंग द एक्सेलरेशन। तो बताओ, अब मैं डायरेक्टली लिखना चाहूं, डायरेक्टली टोटल फोर्स, तो एक्सेलरेशन इधर है, तो ये डायरेक्शन का फोर्स m2g पॉजिटिव आएगा। फिर t2, तो इस पुली पे यहाँ पे भी बच्चों t2 निकलेगा, तो वो कैंसिल कर देगा। यहाँ पे पुली पे आप सोचो तो ये t2 हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे t1 और इधर t1 है, तो कैंसिल हो जाएगा। तो mg तो गिनना नहीं, तो अलोंग द एक्सेलरेशन दूसरा m1g। ये तो आप समझ गए ना, ये हटा देता हूं, फिर डायग्राम थोड़ा सा वियर्ड बन जाएगा। जो मैंने एक केस में बता दिया आपको, बस वो सब पे ही लागू हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे टेंशन t2, यहाँ पे t2 होगा, कैंसिल, ये t2 कैंसिल, t1 कैंसिल, सब कुछ कैंसिल हो जाएगा। टेंशन में बचेगा यहाँ पे m1g, जो एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है। तो m2g इज पॉजिटिव एंड m1g इज नेगेटिव अपॉन मास टोटल m1 प्लस m2। सही है? कोई गलती है? यस, गलती है, यहाँ पे कैपिटल M लाना पड़े। अरे भाई, टोटल मास तो यही होता है, हाँ के ना बच्चों? सिस्टम का टोटल मास तो यही है ना, भले ही इस पे आप ये mg का कैलकुलेट नहीं कर रहे, पर इसका मास तो आएगा ना, टोटल मास। सिस्टम कितने मास लेके चल रही है? ये और ये भी चल रहा है ना। चलो अब टेंशन निकाल देते हैं। T1 निकालने के लिए कौन सा एफबीडी लेना चाहोगे, m1 का या m का? m1 का या m का? फॉर T1 विच एफबीडी इज रिक्वायर्ड, m1 या m? m1, वेरी गुड देव, वेरी गुड, m1 का ही आएगा। तो यहाँ पे T1 फाइंड करने के लिए हम लोग एफबीडी लेंगे ऑफ m1। अब तुम m1 का एफबीडी लो तो आप न्यूटन सेकंड लॉ लगाइए।
समेशन एफ इज इक्वल टू m1 इंटू एक्सेलरेशन। अब ध्यान से देखिए टोटल फोर्स, तो m1 पे T1 और m1g दो फोर्स हैं, एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में T1 है तो वो प्लस लेना है, m1g अपोजिट है तो माइनस लेना है, इज इक्वल टू m1 इंटू ए, m1 इंटू, समझ में आया? तो T1 आपका क्या हो जाएगा, m1g प्लस m1a, ये आंसर है भाई। ए की वैल्यू यहां से फाइंड करोगे ना, वो रखोगे, खत्म खत्म। यस, सेकंड के लिए T2 के लिए आप किसका एफबीडी लेना चाहोगे, इसका एफबीडी ऑफ M2 कंसीडर करना है और उसमें न्यूटन सेकंड लॉ लगा देना है बस। समेशन एफ इज इक्वल टू m2 इंटू एक्सेलरेशन। m2 पे टोटल फोर्स, अब ध्यान से समझिए, एक्सेलरेशन नीचे तो m2g पॉजिटिव, ध्यान से बच्चों, T2 opposite to the acceleration negative, this is m2a and finally we will get T2 is equals to m2g minus m2a, here we have to subtract m2a from m2g because इसको इधर लेके आएंगे, T2 उधर आएगा तो पॉजिटिव, दोनों आ गए, ए की वैल्यू यहां से मिलेगी, वो रखेंगे तो आंसर हमारा आता दिख जाएगा। तो दिस इज द फोर्थ केस। अगर आप इसको चोटी से सॉल्व करना चाहते हैं तो चोटी पकड़ के भी सॉल्व कर सकते हैं, चोटी मेथड पता है, बस उसमें mg नहीं लेना है, ये ध्यान रखना है। इसीलिए बेस्ट मेथड मैंने आपको पहले भी बताई थी, कंसीडर एफबीडी एंड एक दो स्टेप में आपको आंसर आता दिख जाएगा। ठीक भाई, एफबीडी बाकी जिसमें शॉर्टकट लग रहा है वो तो हमने देख लिया, यहाँ पे भी लग जाएगा, पर mg मत कैलकुलेट करो, वही चोटी मेथड लगाओ, इसको उठा लो ऐसे, m2g ऊपर m1g नीचे, ये गिनना नहीं है। ओके, तो आप जो g प्लस ए और g माइनस ए वाला कंसेप्ट लगा रहे थे वही लग जाएगा यहाँ पे, m1 इंटू जी प्लस ए, हाँ, और यहाँ पे क्या आएगा, m2 इंटू जी माइनस ए, क्योंकि टेंशन T2 फाइंड करना है, इसलिए स्क्रीनशॉट लो, मैं करवाता हूं इसका शॉर्टकट से करवाता हूं, करवाऊं कि नहीं? चलो बच्चों अब शॉर्टकट देखते हैं दोनों के। उसमें देखो मैंने इसमें आपको बस आंसर बताना, बाकी हटा दिया मैंने। शॉर्टकट मेथड से एक्सेलरेशन आपको पता है इसमें क्या है, यहाँ पे लिख देता हूँ m2g अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अब ये आंसर आपके छोटी मेथड से आते हैं कि नहीं, इधर भी मैंने तीनों लिख दिए, तीनों आंसर देख लेते हैं। तो चोटी मेथड में बच्चों इसको पकड़ के सीधा ऐसे चोटी कर देनी, इसको ऊपर ले जाना, इसको ऊपर आपका m2 आ जाएगा, m2g, इसको ऐसे पकड़ लिया, ठीक है, और m2g की डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है, और ये ब्लॉक है, इसका m1g नीचे आएगा नहीं, ये आपको खास नोट करना है, ये याद रखना है। यहाँ पे टेंशन आएगा t, और ये भी चलेगा इसी डायरेक्शन, t की डायरेक्शन, ये का ये ड्रॉ कर देना, ये टेंशन आपने, बोलो समझ में आया? हाँ कि ना बच्चों, बोलो। ये मैंने जो एफबी इसका ही चोटी पकड़ा यहां से, वो जो ड्रॉ किया वो का वो ही रखना है, पर आपको इसको m1g ऐसे नहीं ले लेना है, जो है जैसा दिख रहा है वैसा ही लेना है, इसका m1g इधर ही है। अगर इसको ऐसे पकड़ के ऐसे कर देंगे तो m1g इधर ही लगेगा, टेंशन के परपेंडिकुलर। यस और नो, मैसेज फास्ट, समझ में आया? यस, बस खत्म, पिक्चर खत्म। एक्सेलरेशन चोटी मेथड, कौन सी मेथड? चोटी मेथड लगा रहे हैं भाई, चोटी पकड़ ली हमने m2g की, जो पूरी सिस्टम को एक्सेलरेट कर रहा है उसको पकड़ के ऐसा सीधा कर दिया है। अब एक्सेलरेशन इक्वल टू टोटल फोर्स, तो इस सिस्टम पे टोटल फोर्स देखो, अलोंग द एक्सेलरेशन लेना है, परपेंडिकुलर वाला नहीं। तो m2g एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में पॉजिटिव, टेंशन कट, अपॉन टोटल मास m2g अपॉन m1 प्लस m2, आ गया आंसर? यस और नो? यस बच्चों,
आ गया। चलो टेंशन की चिंता करते हैं। आइए जी कौन सा एफबीडी लेना चाहिए जी? M1 डायरेक्ट एफबीडी ऑफ M1 इसका लीजिए भाई। एफबीडी सिंपल रहेगा। T इज टू न्यूटन सेकेंड लॉ। T इज टू M1 इंटू ए। खत्म। ए की वैल्यू क्या? M2G M1 प्लस M2। क्या ये आंसर आ जाएगा? हाँ के ना बच्चों? हाँ के ना? अरे समझ में आया? समझ में आया कि नहीं? यस। हाँ यस यस। अच्छा इसमें आप ऐसा कहोगे सर झटका वटका क्यों नहीं लगा? अरे झटका लग रहा है ना भाई, झटका लग रहा है ना। अरे ये झटका ही है ना। न्यूटन सेकेंड लॉ नहीं लगाओ। अगर इक्विलिब्रियम ऑफ लिफ्ट वाला केस लेना चाहो तो इसका झटका इधर ही लगेगा ना। M1A ए से ऊपर गया तो झटका कहाँ लगेगा? M1A। पर इसका G नहीं लेना है, मैंने आपको पहले ही बताया। G इधर है, M1G इधर है, देखो वो नहीं लेना है। तो T बराबर M1A, T बराबर M1A आंसर। नहीं समझ में आए? अगर आपको थोड़ा सा भी कंफ्यूजन रह जाए तो बच्चों छोड़ देना इसको, बट इतनी इजी है कि छोड़ने का दिल नहीं करेगा। चलो आइए यहाँ पे भी करते हैं छोटी मेथड। छोटी मेथड यहाँ पे भी करते हैं बच्चों। आइए इसको ऐसे पकड़ लो, ऐसे सीधा कर देते हैं। तो इसका हो गया भाई M2G, दिस इज M2, दिस इज M, यहाँ पे T2, एक्सेलरेशन ऊपर है, उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में T2 है। यहाँ पे M का Mg इधर है भाई, जिसको गिनना नहीं है। इधर T1, इधर T2, यहाँ पे M1 है, इधर T1 है, इधर M1G है, एक्सेलरेशन ऊपर है। बस यही है। टोटल एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स M2G इन द एक्सेलरेशन डायरेक्शन एंड ऑपोजिट में M1G है। बस और कोई है नहीं। आगे आंसर। हाँ के ना? हाँ के ना बच्चों? खत्म। T1 लिखना है। आइए लिखते हैं। कहाँ है T1? ये रहा। हाँ तो इसको झटका लिफ्ट का केस मान लो। ऊपर A एक्सेलरेशन है तो नीचे झटका लगेगा M1A। तो T1 बराबर M1G प्लस M1A आ गया। एफबीडी ना लगाओ तो भी चल जाएगा। यस और नो? अच्छा T2 के लिए क्या करेंगे? T2 के लिए देखो, आपको T2 किस पे फाइंड करना है? देखो इधर, इधर देखो ध्यान से, इधर देखो ध्यान से। ये A से ऊपर जा रहा है तो इस पे झटका लगेगा नीचे M2A। अब देखो ध्यान से देखो, T2 आपको लिखना है तो M2G और M2A ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो T2 बराबर M2G माइनस M2A आ गया। हाँ कि ना? यस और नो? समझ में आया कि नहीं बच्चों? यू वॉन्ट टू राइट T2, यू वॉन्ट टू राइट T2, तो T2 बराबर फोर्स जो है वो होना चाहिए। तो T2 बराबर M2G, ऑपोजिट फोर्स होना चाहिए। T2 बराबर M2G पर M2A ऑपोजिट डायरेक्शन में लगेगा। नहीं इधर ऐसे चल रहा है तो झटका लगेगा नीचे M2A, तो M2G माइनस M2A आ गया। यस समझ में आ गया भाई, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये छोटी मेथड जो मैंने पकड़ के सीधा करने के लिए आपको बताई, वो वैसे भी बिना सीधा करे भी आप लगा सकते हो। वो भी आपको बता देता हूं। आओ बिना सीधा करे भी आप लगा सकते हो। देखो ये ड्राइंग न बनानी हो तो यहाँ पे कैसे आप आंसर ला सकते हो बच्चों? देखो ये A एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है तो झटका लगेगा इधर, ऑपोजिट में झटका M2A। इफ यू वांट टू राइट T2 आफ्टर कंसीडरिंग झटका देन ये लिफ्ट केस होगा तो T2 यानी वेट गिन लो, उसमें लिफ्ट में वेट गिनते तो वेट इज इक्वल टू M2G, ये ऑपोजिट में है, माइनस M2A आ गया। और भी शॉर्ट, और भी शॉर्ट, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है, ये बनाने की भी जरूरत नहीं, ये बनाने की भी जरूरत नहीं है बच्चों। आओ इधर,
ये ए से ऊपर चल रहा है तो झटका इधर लगेगा, लिफ्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं हम इसको, झटका इधर लगेगा। तो T1 इज कॉन्सिडर T1 एज अ वेट, जैसे लिफ्ट में वेट होता था। तो ये वेट बराबर क्या होगा, तो M1G जो उसके ऑपोजिट में है M1G प्लस M1A आ गया। हाँ कि ना बोलो, चलो फास्ट बोलो बच्चों। भले हमारी स्पीड धीरे है पर हमारा कंसेप्ट ऐसा है कि आपको सब कुछ बता दिया, डायरेक्ट आंसर लिखना सिखा दिया मैंने, डायरेक्ट आंसर 1 2 3 स्टेप में आंसर। एक कॉन्फिडेंस डेवलप करने के लिए एक एग्जांपल कंसीडर कर लेते हैं। हाँ, जो रिएक्शन वाली बात है वो तो पता है ना, यहाँ पे रिएक्शन होगा R2 √2 T2, यहाँ पे रिएक्शन होगा R1 √2 T1, क्योंकि भाई इधर ये T1 होगा, ये T1 होगा, तो इसका रिजल्टेंट हम ऐसे निकाल। चलो एक क्वेश्चन देखते हैं बच्चों, क्वेश्चन देखते हैं कि सर ये आप डायरेक्ट बोल रहे हो, क्या वो पॉसिबल है? आओ एक केस 3 का केस देखते हैं। देखो केस 3 का हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं, आपको पक्का हो जाएगा। जो मैं डायरेक्ट बोल देता हूं आपको लगेगा सर तो डायरेक्ट बोल देते हैं तो करवाओ तो सही। तो एक एग्जांपल लेता हूं बच्चों, दोनों से आपको सॉल्व करवाएंगे। मान लो बच्चों ये 3 kg है या 2 kg का ब्लॉक, और यहां पे हमने रख दिया भाई 2 kg, कोई दिक्कत नहीं। तो अब इसमें आपको पूछा गया है, एक्सेलरेशन पूछ लीजिए भाई कितना है, टेंशन बता दीजिए कितना है, रिएक्शन और फोर्स ऑन पुली बता दीजिए कितना है। हाँ, क्या क्या क्वेश्चन है, एक्सेलरेशन बता दीजिए, टेंशन बता दीजिए, फोर्स ऑन पुली बता दीजिए। ठीक, तीनों बात आपको बतानी है। तो अब मैं जो आपको कंसीडर करने के लिए लिफ्ट बार बार बोल रहा हूं, वो लिफ्ट क्या यहाँ पे लगेगी कि नहीं, अगर लगती है तो कैसे लगेगी सर? तो मैं पहले कंडीशन जो है नहीं लेता हूं लिफ्ट वाली, मैं डायरेक्ट आपको न्यूटन सेकेंड लॉ जो ट्रेडिशनल मेथड है वो करके बताता हूं बच्चों। तो पहले तो आप एफबीडी बना दीजिए अंदर ही, इसका भाई 2G यानी 20 न्यूटन। अच्छा, इधर तो कोई अपोजिट में फोर्स ही नहीं है, यानी ये ऐसे ही गिरेगा ए एक्सेलरेशन से। इस पे पॉइंट पे टेंशन टी हो जाएगा, इस पॉइंट पे टेंशन टी हो जाएगा, स्ट्रिंग सेम है तो इस पॉइंट पे टेंशन टी होगा, पुली के इस पॉइंट पे टेंशन टी होगा। इसका 20 न्यूटन 2G इधर होगा, जो कंसीडर नहीं करेंगे बिकॉज वो अलोंग द एक्सेलरेशन नहीं है। ये पूरा ब्लॉक जो है बच्चों वो भी इधर ही चलेगा। ठीक, तो पहले एफबीडी वाली मेथड से कर देते हैं हम लोग। एफबीडी वाली क्लियर दिख रहा है ना बच्चों? यस, क्लियर दिख रहा है। पहले हम लोग एफबीडी वाली मेथड से कर देते हैं, एफबीडी वाली मेथड से। ठीक है, तो एक्सेलरेशन आप निकालोगे तो वो तो न्यूटन सेकेंड लॉ आपका पता ही है। अब एक्सेलरेशन के लिए टोटल फोर्स, तो अलोंग द लाइन, अलोंग द एक्सेलरेशन ये इधर है 20, ये टी कट, ये टी कट, इधर कोई है ही नहीं अलोंग द एक्सेलरेशन, कोई फोर्स ही नहीं, ये परपेंडिकुलर गिनना नहीं। तो 20 अपॉन टोटल मास 2 2 4 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसी का आया था, किसी का आया 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर? यस आया, निसर्ग का आया, ओके, स्नेहा का आया, शुभ का आया, वेरी गुड, मुकुंद, अहमदुल्ला, देव, वेरी गुड बच्चों, आया ना आपको? बिल्कुल सिंपल। अब आप टेंशन की बात कर रहे हैं तो हम पहले एफबीडी से चर्चा कर लेते हैं। एफबीडी ऑफ किसका कंसीडर करना है टेंशन के लिए? हाँ, इसको हम M2 बोलते हैं, इसको हम M2 बोलते हैं, इसका M2, इसका कंसीडर करते हैं, इजी रहेगा। तो उसका अगर हम एफबीडी कंसीडर करते हैं बच्चों, तो इधर एक टेंशन है और एक्सेलरेशन इधर है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, समेशन F बराबर ma। तो ये 2 है और a 5 है और t आपका 5 2 10 आ जाएगा। सही है बच्चों? हाँ के ना? यस 10।
अब यही सारी बात विदाउट एनी कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे लिख सकते हैं ये भी बता देता हूं। जो चोटी मेथड के बाद फाइनल हमारा शॉर्टकट बनता है वो बात करता है ये लिफ्ट केस। ध्यान से देखो मेरे बच्चों, बात याद रखो। ये फाइंड कर लेना है आपको पहले तो डायरेक्टली, यानी अगर आपके पास ये क्वेश्चन देखो, इधर फिर से ड्रॉ कर रहा हूं, रीजन आप एग्जाम में कैसे बनाओगे क्वेश्चन वो बता रहा हूं। आपको ऐसे दिया है और बोला एक्सेलरेशन और टेंशन फाइंड करो, ऐसे बोला, तो आप ये करोगे या मैं कर रहा हूं वो देखना है आपको बस। यहां पे 20 न्यूटन लगेगा बच्चों, एक्सेलरेशन इधर ही होगा, एक्सेलरेशन यानी फोर्स अपॉन मास, इधर टेंशन टी है, इधर टेंशन टी है, ये टेंशन है, ये टेंशन है, इधर 20 है जो गिनना नहीं है। तो अलोंग द एक्सेलरेशन, ये भी इधर आएगा, अलोंग द एक्सेलरेशन सिर्फ एक ही फोर्स है 20 अपॉन मास 2 और 2 4, 20/4 5। क्वेश्चन के अंदर ही 100 आंसर एक्सेलरेशन। अब टेंशन के लिए बच्चों या तो आप ये कंसीडर कीजिए या तो या ये कीजिए। अलोंग द एक्सेलरेशन टेंशन कंसीडर करना है, यानी टेंशन को वेट मान लो लिफ्ट के केस में, उसके ऑपोजिट में देखना है। तो यहाँ पे ए से ही इधर चल रहा है तो झटका लगेगा इधर 2 × A, तो झटका कितना लगेगा, एक्सेलरेशन 5 आया और 2 × 5 10 न्यूटन। तो बच्चों टी बराबर क्या आ जाएगा 10 न्यूटन। टी बराबर 10 न्यूटन। यस और नो, हाँ कि ना बोलो, क्या ये करना पड़ा? फील हुआ के नहीं? हाँ फील हुआ के नहीं बच्चों? ये टेक्निक बहुत शॉर्ट है आपका, 5 सेकेंड 10 सेकेंड या 15 सेकेंड में आप आंसर लाओगे। स्क्रीनशॉट लो, मैं एक और करवा देता हूं जिससे और कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाए। हो गया? मैसेज करो डन। चलो जल्दी। यस देखो, शॉर्टकट मेथड से एक डिफिकल्ट ब्लॉक सिस्टम हम सॉल्व कैसे करते हैं। यानी अगर आप जेई नीट का एग्जाम दे रहे हो तो आपको शायद ऐसा डायग्राम दे दिया जाए बच्चों। यहां पे पुली है, यहां पे पुली है भाई, और इधर एक मास लगा दिया है 1, मान लीजिए 1 kg, इधर मास लगा दिया है बच्चों 3 kg, और इधर आपका 1 kg ले लीजिए, चाहे कुछ भी लीजिए, 1 kg ले लेते हैं, चलो ठीक। और ये फ्रिक्शनलेस सरफेस है। और अब आपको पूछा है भाई एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, ऐसा क्वेश्चन दे दिया, ये एक डायग्राम आपके पास आ गया और आपको पूछ लिया एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, तो मैंने आपको कौन सा केस सोचने के लिए बोला है, लिफ्ट। और लिफ्ट में आप जो वेट लेते हो, एपरेंट वेट जो लेते हैं हम लोग, वो टेंशन ले लेते हैं यहाँ पे, तो वो झटका वाला कंसेप्ट ही इसमें लगाएंगे। आइए देखते हैं, पहले एक्सेलरेशन निकालते हैं। तो ये ज्यादा है 3 और ये कम है, इसका तो कोई रोल ही नहीं है। क्यों? यहाँ बच्चों 30 न्यूटन, यहाँ बच्चों 10 न्यूटन, जिसको गिनना नहीं है, जो अलोंग द एक्सेलरेशन नहीं है। ये एक्सेलरेशन ऐसे लगेगा, ये ऊपर आएगा क्योंकि वो भारी है, ये हल्का है। इधर अगर मैंने टेंशन T2 बोला तो ये T2 हो गया, ये भी T2 हो गया, ये भी T2 हो गया। इस पॉइंट पे इधर लगेगा, पुली पे इधर लगेगा, तो फोर्स तो कैलकुलेट नहीं करना है, टेंशन इधर T1, इधर T1, लाइन स्ट्रिंग सेम है, इधर T1, इधर T1। ओके, पक्का ना? ये हो गया पूरा हमारा एफबीडी सारे फोर्स हमने बता दिए, बट एक रह गया यहाँ पे 10 न्यूटन। चलो रेडी? तो एक्सेलरेशन कैसे फाइंड करेंगे? आइए, टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास अलोंग द एक्सेलरेशन, ये 30 अलोंग द एक्सेलरेशन इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन है, इसलिए प्लस
ये तो कट हो जाएंगे, ये भी कट हो जाएंगे, ये अलोंग द एक्सेलरेशन की डायरेक्शन में नहीं है तो इसको नहीं गिनना है। इधर आइए, ये ऑपोजिट में एक्सेलरेशन इधर, ये ऑपोजिट में, तो -30 - 10 अपॉन टोटल मास 3 + 1 + 1 5। अगेन वी विल गेट 4 मीटर/सेकंड²। लगभग अगले में भी यही आंसर आया, ठीक है, 4 मीटर/सेकंड²। सही है ना? यस, वेरी गुड, सबका आ रहा है। चलो टेंशन की बात करते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें सिखाऊं टेंशन निकालना। पहले T1 से शुरुआत करते हैं। तो मैंने आपको क्या कहा, W एपरेंट आप टेंशन ले लीजिए, तो टेंशन इज W एपरेंट। अब झटका कंसीडर कीजिए, एक्सेलरेशन इधर है तो झटका लगेगा इधर, कितना, ma। एक m मास 1 है और एक्सेलरेशन 4 है तो 4 न्यूटन का झटका लगेगा। ये दोनों सेम डायरेक्शन में, तो T1 क्या हो जाएगा, 10 + 4 14 न्यूटन। आया बच्चों? यस, सबका आंसर भी आ रहा है। चलो T2 की बात करते हैं। T2 की बात करते हैं। लिफ्ट कंसीडर करनी है, W एपरेंट इज T2। अब ये एक्सेलरेशन इधर, झटका ऊपर लगेगा ऑपोजिट, कितना, ma 3 × 4, a 4 है, मास 3 है, 3 × 4, 4 3 जा 12, तो 30 में से 12 गए, 30 में से 12 गए, 18 आ गया। विदाउट एनी कैलकुलेशन, हाँ, कुछ लिखे बिना आपको आंसर लाना मैंने सिखाया। ये अपना तरीका है, ये ही अपना शॉर्टकट है बच्चों। यस, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बस, बढ़िया तरीका है। रिवाइज कर करके देखिए, ये लिफ्ट वाला केस जो आपका पक्का हो तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी बच्चों, ठीक है। स्क्रीनशॉट लो इसका। चलो बच्चों आगे चलते हैं, केस नंबर 5। अब कैसा केस, हाँ, तो अब इंक्लाइन स्लोप हो, हाँ, जो हमने बिगिनर्स बॉक्स का कोई मुझे कह रहा था कि कोई मॉड्यूल में से उन्होंने सॉल्व किया है, तो थोड़ा सा ये तकलीफ हो रही, पर ये चला ही नहीं था। ये चला ही नहीं है। आओ, वही तरीका है बच्चों, ऐसे मान लो ये इंक्लाइन है थीटा पे, यहां पे हमने एक मास रख दिया m1, ध्यान से देखना है, यहां पे पुली लगा दी, यहां पे m2। बताओ ये किस साइड रोल होगा, m1 की साइड या m2 की साइड? बताओ किस साइड जाएगा, ये गिरेगा किस साइड, 2 या 1? वेरी गुड, m1, वेरी गुड, m1। एक आंसर आया, 2 आंसर आए, m1। और भी आंसर आ सकते हैं, ऐसा नहीं है कि m1 ही आंसर आएगा। यस, m1 ही, सभी का m1। वेरी गुड, m2। चलो एक आधे m2 वाले भी, m2 लग के पे ऊपर भी आंसर दे रहे हो भाई, m2 भी आ रहा है। सभी का आंसर बिल्कुल गलत है। सभी का आंसर बिल्कुल गलत है। क्यों बच्चों? आपको किसने बोला कि ये इधर ही गिरेगा या इधर ही गिरेगा? सबसे पहले उनके वेट कितना होता है, उनका फोर्स कितना लगा है, वो तो देखिए, फिर बाद में डिसाइड होगा कि वो किधर गिरेंगे, किधर जाएंगे। समझ में आया सिस्टम किधर मूव होगी? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखोगे तो ये आपको दिखेगा m2g। ठीक बच्चों, टेंशन तो यहाँ पे कट हो जाना है, इसका पुली के साथ इसका और इसका कट हो जाना है, उसको नहीं। यहाँ पे ध्यान से देखना है, ये जो अर्थ है उसके परपेंडिकुलर ही उसका वेट लगेगा m1g। अब ये जो स्ट्रिंग है उसके अलोंग ना ये m1g है, तो m1g को अलोंग द स्लोप और परपेंडिकुलर टू द स्लोप हमें रिजोल्व करना पड़ेगा। देन वी कैन डिसाइड, we have to resolve this m1g along the inclined slope
और इंक्लाइन स्लोप नहीं, इंक्लाइन सरफेस। ओके बच्चों, इंक्लाइन सरफेस अलोंग द इंक्लाइन प्लेन और इंक्लाइन सरफेस जो है उसके अलोंग इसको रिजोल्व आपको करना पड़ेगा और उसके परपेंडिकुलर, क्योंकि वही डिसाइड करेगा कि भाई ये स्ट्रिंग इसको खींच के ले जाएगी कि नहीं खींचेगी। ठीक है, तो कैसे हम करते हैं आइए देखते हैं। तो सबसे पहली बात, ये एंगल कितना बनेगा, आप यहां पे सीधा ले जाइए तो ये अर्थ है उसके परपेंडिकुलर, यानी ये 90 हो गया। यस और नो बच्चों, ये कितना हो गया, 90 हो गया। अगर ये 90 है और ये थीटा है तो ये कितना होगा, 90 माइनस थीटा, सही है ना। यस और नो, हमें M1G को रिजोल्व करना है, तो ये M1G है परपेंडिकुलर टू द अर्थ लगेगा, ये 90 हो गया। ये थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा है। अब देखो ये परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन सरफेस, ये इंक्लाइन सरफेस है, स्लोप लिख दिया मैंने, वो भी गिन सकते हो, स्लोप है यहाँ पे। तो यहाँ पे ये परपेंडिकुलर टू द स्लोप हो गया और इंक्लाइन सरफेस जो है उसको परपेंडिकुलर हो गया। तो ये पूरा 90, ये 90 माइनस थीटा, तो ये कितना होगा, थीटा। अभी आपको हमेशा के लिए याद रख लेना है, अगर ये थीटा है तो बच्चों ये एंगल भी थीटा होगा, जो मैंने ट्रिग्नोमेट्री आपको बता दी उस हिसाब से, सॉरी जियोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री, जो भी आप मान, आपको पता चला, मैथ्स लगा के बता दिया, मैथ्स लगा के जियोमेट्री लगा के मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। ठीक है, जियोमेट्री लगा के मैंने आपको सॉल्व करवा दिया। तो अब इसको भूल जाओ, ये 90 माइनस थीटा, क्योंकि ये हमारे पास थीटा है, तो ये कंपोनेंट ऑफ M1G cos थीटा हो जाएगा, और परपेंडिकुलर जो कंपोनेंट हम यहाँ पे ड्रॉ करेंगे वो क्या हो जाएगा, M1G sin थीटा। समझ में आया बच्चों, ये M2G और इधर M1G sin थीटा। तो अब बताओ किधर गिरेगा, अगर मैंने लिखा M2G इज ग्रेटर देन M1G sin थीटा, तो एक्सेलरेशन M2G की ओर होगा और ये इधर खींचा चला जाएगा। इसमें टेंशन इधर T है तो इधर पुली पे T होगा, इधर भी T, क्योंकि स्ट्रिंग सेम है तो इधर पुली पे भी T होगा। भाई समझ में आया कि नहीं, क्लियर है, यस और नो। तो एक्सेलरेशन निकालते हैं पहले, एक्सेलरेशन कितना होगा, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू टोटल फोर्स अपॉन टोटल मास होगा। टोटल फोर्स अलोंग द एक्सेलरेशन इज M2G एंड M1G sin थीटा, और M2G एक्सेलरेशन के डायरेक्शन में इसलिए प्लस, और M1G एक्सेलरेशन के ऑपोजिट है तो माइनस sin थीटा अपॉन मास, तो भाई M1 प्लस M2 ही होगा ना। वैल्यूज रखेंगे, सारी आंसर आ जाएंगे जो क्वेश्चन में दिए होंगे, डोंट वरी। ठीक है भाई, समझ में आया। अच्छा टेंशन ले लेते हैं थोड़ा, अब टेंशन के लिए आप कोई भी एफबीडी जोड़ो, दोनों में दो दो फोर्स लग रहे हैं, तो हम लोग टेंशन ढूंढने के लिए एफबीडी ऑफ M2 कंसीडर करते हैं। M2 के ऊपर टेंशन है, ए एक्सेलरेशन से गिर रहा है, नीचे M2G है, तो न्यूटन सेकेंड लॉ लगाएंगे, समेशन F बराबर ma बताएंगे, और यहाँ पे M2a। अब समेशन F में आप क्या लिखोगे, M2G इज पॉजिटिव अलोंग द इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, टेंशन इज नेगेटिव इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन। M2a यहाँ से जो ढूंढोगे वो जो आपको टेंशन दिखेगा बच्चों क्या होगा, M2G प्लस के माइनस M2a, ये इधर आएगा, सॉरी T इधर आएगा प्लस होगा, M2a इधर आएगा माइनस होगा, ये आंसर। क्या ये लिफ्ट मेथड से आएगा, देखो ये एक्सेलरेशन से नीचे चल रहा है तो झटका किधर लगेगा वो आपको बता देना है। सिस्टम ए एक्सेलरेशन से नीचे चल रही है तो झटका लगेगा ऊपर ऑपोजिट डायरेक्शन में M2a। अब देखो M2G नीचे है, M2a ऊपर है, तो लिफ्ट मान लो और टेंशन को एपरेंट वेट मान लो,
तो टेंशन इज इक्वल टू M2G माइनस M2 आ गया। हाँ के ना बच्चों, हाँ के ना, मैसेज करो। क्या इतना बताना जरूरी था? नहीं, हमारे शॉर्टकट के हिसाब से इतना बताना कोई जरूरी नहीं था। हमारा शॉर्टकट डायरेक्ट ये कहता है इफ यू कंसीडर दिस केस एज अ लिफ्ट, अगर हम इसको लिफ्ट मान लें तो भाई क्या होता है, वही होता है जिसमें हमने लिफ्ट में W एपरेंट, तो यहाँ पे टेंशन है, और M2G और M2A झटका, दोनों एक डायरेक्शन में तो प्लस, ऑपोजिट में तो M2G माइनस झटका आ गया। शॉर्टकट तरीका है बच्चों, पकड़ के रखना, छोड़ना नहीं इसको। स्क्रीनशॉट ले लो। एक्सेलरेशन रिपीट करूं? ओके